गुरुवर है भगवान है ये, धरती पर वरदान है ये। गुरुवर है भगवान है ये, धरती पर वरदान है ये। जिन शासन की शान है ये, जिन शासन की शान है ये, जिन शासन की शान है ये। गौरव है सम्मान है ये, जिन शासन की शान है ये। गौरव है सम्मान है ये। गुरु का द्वारा ही हो, गुरु का द्वारा ही भव तीर कहाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद। भगवान महावीर की प्रवर्तमान श्रवण परंपरा के वर्तमान श्रवण संवाहक परम पूज्य गुरुदेव सूर्य गच्छाचार्य श्री विराट सागर जी महाराज जयपुर शहर में विराजमान है। मैं कभी कभी विचार करता हूं कि लोग सोचते हैं, कहते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव जयपुर शहर में विराजमान है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि गुरुदेव जहां विराजमान हो जाते वो अपने आप में जयपुर शहर हो जाता है। कारण है, कारण सिर्फ इतना है कि जितने भी भारत के लोग, जितने भी जैन धर्मावलंबी, सभी जैन धर्मावलंबी की दृष्टि एक जयपुर पर रहती है। क्यों? उसका कारण सिर्फ इतना है कि जयपुर में का निर्माण होता है और अचेतन जिन बिंबों का जयपुर में निर्माण होने के कारण जितने भी जैन धर्मावलंबी है सबकी दृष्टि कहां रहती है? जयपुर पर रहती है। और केवल जैन धर्मावलंबियों की नहीं, जितने भी जैन श्रवण है श्रवणों की दृष्टि भी जयपुर पर रहती है। अचेतन जिन बिंबों का निर्माण जयपुर में होता है शिल्पियों के द्वारा, लेकिन जयपुर शहर का ये सौभाग्य है, ये महाभाग्य है कि अब जयपुर शहर में केवल अचेतन बिंबों का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि यहां पर चेतन बिंबों का निर्माण करने वाले परम पूज्य सूर्य गच्छाचार्य गुरुदेव विराट सागर जी महाराज विराजमान हो चुके हैं। ध्यान रखना, जिन बिंब निर्माण होते हैं लेकिन उन अचेतन के बिंबों को संस्कार देने वाले ये परम पूज्य गुरुदेव हैं और जो उन्हें भगवान बना देते हैं। और जब भगवान बनते हैं तो समो शरण की दिव्य आभा विखरने लग जाती है। परम पूज्य गुरुदेव का जयपुर शहर में समो शरण लग चुका है, लेकिन जहां गुरुदेव विराजमान है उनके जस्ट पीछे अरहंत भगवान महावीर का समो शरण लग चुका है। जयपुर शहर वालों, तुम सोते मत रह जाना। भगवान महावीर का
क्षमाश्रण यहां पर लग चुका है। 24 तारीख से कल्पद्रुम महामंडल विधान के माध्यम से भगवान महावीर यहां पर विराजित होंगे। परम पूज्य गुरुदेव गणधर के रूप में विराजित होंगे और मिलेगी भगवान महावीर की वह अमृत देशना परम पूज्य गुरुदेव के श्री मुख से। बंधुओं, भगवान महावीर का क्षमाश्रण लग चुका था। एक भक्त आत्मा भगवान के क्षमाश्रण में पहुंचा और क्षमाश्रण में पहुंचने के बाद भगवान महावीर के चरणों में निवेदन करने लगा, प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैं संसार का सताया हुआ जीव, मैं दुखी हूं, मैं अपनी आत्मा का हित करना चाहता हूं और मैंने सुना कि एकमात्र आत्मा का अगर कोई हितकारी है तो एकमात्र वह धर्म है। भगवान मुझे ऐसा रास्ता बताए, मुझे ऐसा मार्गदर्शन दीजिए, मुझे मेरा ऐसा पथ प्रशस्त कीजिए कि मैं धर्म को उपलब्ध हो सकूं। भगवान महावीर एक ऐसे महान तीर्थेश हुए कि जिन्होंने संपूर्ण मानवता के लिए अपने दिव्य सूत्रों के माध्यम से मार्गदर्शन दिया। भगवान महावीर ने कहा, धर्म पाना सरल है, लेकिन धर्म के द्वार में प्रवेश करना सबसे कठिन। धर्म को पाना सरल है, धर्म के द्वार में प्रवेश करना कठिन है। कैसे? धर्म पाने के लिए भगवान महावीर ने एक प्रतिबंध बताया। उन्होंने कहा कि अगर आप धर्म पाना चाहते हैं, अगर आप धर्मात्मा बनना चाहते हैं, तो केवल बाहर के धर्मात्मा मत बनिए। लोग ये सोचते कि मैं मंदिर पहुंच गया तो धर्मात्मा हो गया, मैं शास्त्र सभा की गद्दी पर बैठ गया अथवा शास्त्र सभा में बैठ गया तो धर्मात्मा हो गया। लोग ये सोचते हैं कि मैंने भगवान की पूजन कर ली तो मैं धर्मात्मा हो गया, मैंने संतों के लिए दान दे दिया तो मैं धर्मात्मा हो गया। लेकिन भगवान महावीर कहते हैं धर्मात्मा तुम बन सकते हो, बहुत सीधा और सरल रास्ता है, लेकिन धर्मात्मा बनने के पहले, धर्म को पाने के पहले तुम्हें प्रतिक्रमण को उपलब्ध होना होगा, प्रतिक्रमण को प्राप्त करना होगा। अनेकों जीवात्मा प्रतिक्रमण को उपलब्ध होकर के जब धर्म में प्रवेश करते हैं तो मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाता है। और यदि प्रतिक्रमण को उपलब्ध हुए बिना अगर वे धर्म में प्रवेश करते हैं तो भगवान आदिनाथ के साथ दीक्षा लेने वाले 4 राजाओं की तरह वे वापिस संसार के रास्ते पर निकल जाते हैं। ध्यान रखो, भगवान महावीर ने कहा प्रतिक्रमण को उपलब्ध होना। प्रतिक्रमण का अर्थ क्या है आप सभी को विदित है। परम पूज्य गुरुदेव इस जयपुर शहर में एक प्रयोजन को लेकर के उपस्थित हुए। वह प्रयोजन सिर्फ इतना है कि आज से 2000 वर्ष पहले भगवान आचार्य अरहत बली महाराज के द्वारा जो युग प्रतिक्रमण प्रभाव में लाया गया था उसे पुनः जीवित किया जाए। 2000 वर्षों के बाद यह जयपुर शहर का सौभाग्य है कि इस युग प्रतिक्रमण के लिए परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा जयपुर शहर में ही प्रकाश में लाया जा रहा है। यह इतिहास बनेगा और यह इतिहास अमिट रहेगा। आज जयपुर शहर में पूज्य गुरुदेव
लेकिन वर्तमान में जितने भी निर्ग्रंथ थे, जितने भी संत थे, जितने भी आचार्य, जितने भी त्यागी महात्मा हैं, सभी की दृष्टि वे जहां भी है वहां बैठे हैं, विराजमान है, लेकिन सभी की दृष्टि कहां लगी है? एकमात्र जयपुर शहर पर लगी है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक इतिहास दोहराया जाने वाला है। भगवान महावीर ने कहा प्रतिक्रमण करके आओ। प्रतिक्रमण का अर्थ होता है दोष निवारण प्रतिक्रमण। जो तुमने पूर्व में दोष किए हैं उन दोषों का निवारण करना प्रतिक्रमण है। अगर आपने दोषों का निवारण नहीं किया और धर्म में प्रवेश कर लिया तो तुम धर्म को भी क्या कर दोगे? बदनाम कर दोगे। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, किसी भी संत से कहते हैं, किसी भी वैरागी जी से कहते हैं, संघ में प्रवेश चाहिए तो पहले प्रतिक्रमण कर लो। प्रतिक्रमण का अर्थ हो गया तुमने आज तक सांसारिक जीवन में रहते हुए जितने प्रकार के भी दोष किए, जो भी अपराध किए, उन सारे अपराधों को छोड़ दो। उन अपराधों की जो तुम्हारी संस्कार वृत्ति है, उस संस्कार वृत्ति को त्याग दो। अगर तुमने ऐसा प्रतिक्रमण कर लिया, संघ के योग्य हो। और अगर तुमने अभी सांसारिक वृत्तियों का त्याग नहीं किया तो ध्यान रखना, अभी तुम संघ में प्रवेश के योग्य भी नहीं। ये जिन शासन है, ध्यान रखना। भगवान महावीर ने कहा कि प्रतिक्रमण करके आओ। संसार में रहने वाला प्रत्येक जीवात्मा, जयपुर शहर वालों, अपने आप में विचार कर लेना। आपके यहां पर तो विधानसभा लगती है, आपके यहां पर विधानसभा लगती है, और आपके शहर में अब यहां पर भगवान महावीर और परम पूज्य गुरुदेव की विधानसभा लगेगी। उस विधानसभा में कदाचित अतिक्रमण हो सकता है, लेकिन प्रतिक्रमण नहीं होता। और भगवान महावीर और पूज्य गुरुदेव की विधानसभा में अतिक्रमण नहीं होता, यहां प्रतिक्रमण होता है। इसलिए ध्यान रखना, 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक यहां पर जो आयोजन है, उसके पहले भगवान महावीर की समोत्सव सभा लगेगी। 5 तारीख को क्या है? युग प्रतिक्रमण है। 1 तारीख को परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में संगोष्ठी का समापन होगा। 1 तारीख को परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में संगोष्ठी का समापन सत्र तो होगा ही होगा, लेकिन एक ऐसे इतिहास से समापन होगा जो इतिहास कवि आचार्य कुंद देव ने वार्षानुपेक्षा ग्रंथ को लिख करके किया बनाया था। और जो इतिहास परम पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवत कुंद देव के वार्षानुपेक्षा ग्रंथ पर सर्वोदया टीका लिख करके यहां विमोचन करके बनाएंगे। नेत्र अगर निर्ग्रंथ के ग्रंथ को भी देख ले तो ध्यान रखना, देखने मात्र से भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसलिए 1 तारीख को सर्वोदया टीका का विमोचन होगा। 2 तारीख को परम पूज्य गुरुदेव के क्या कहें, परम पूज्य गुरुदेव 50वें वर्ष में प्रवेश करेंगे। वे स्वर्ण जयंती का महोत्सव होगा और हम सभी के लिए स्वर्णिम दिवस होगा। और 3 तारीख को परम पूज्य गुरुदेव ने अचेतन बिंबों का निर्माण करके अनेकों चेतन बिंबों को भगवान बनाया। 3 तारीख को परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा इसी बल से जैनेश्वरी दीक्षाएं प्रदान की जाएंगी। ओ जयपुर शहर वासियों का पुण्य लगता है इकट्ठा ही झोली में आ गया है। 1 तारीख को एक और भव्य आयोजन होगा।
शहर में शादियां तो होती होंगी, लेकिन ध्यान रखना, वैरागियों का जो वैरागता का दृश्य दिखाई देता है वह बिनौली से दिखाई देता है। 1 तारीख को मुख्य शहर के मार्गों से वह जो दीक्षार्थी है उनकी बिनौली यात्रा भी 1 तारीख को ही होगी, नोट कर लेना। 4 तारीख को परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया है और 5 तारीख को तो कलशारोहण है। कहां? जैसे मंदिर बन जाए लेकिन कलशारोहण ना हो तो उस मंदिर की कोई शोभा नहीं होती। ऐसे इतना बड़ा आयोजन हो जाए और 5 तारीख का कार्यक्रम अगर अपने हाथ से छूट जाए तो समझ लेना तुम कलशारोहण करने से वंचित रह गए। 5 तारीख को क्या होगा? यति सम्मेलन के साथ साथ युग प्रतिक्रमण का आयोजन होगा, जो इस कार्यक्रम का कलशारोहण स्वरूप होगा। इसलिए ध्यान रखना जयपुर शहर वालों, 5 तारीख को जो युग प्रतिक्रमण होने वाला है संपूर्ण नृत्य विराजेंगे, साथ ही साथ श्रवण के साथ साथ जयपुर शहर के श्रावक बंधु भी इस युग प्रतिक्रमण में बैठेंगे और आज तक उनके द्वारा जो भी दोष किए गए प्रतिक्रमण के माध्यम से उन दोषों का प्रक्षालन होगा। इसलिए ध्यान रखना, मैं आयोजन समिति के लिए कह रहा हूं, आपके यहां विधानसभा लगती है, विधानसभा में आपके प्रमुख राजा लोग बैठते हैं, वहां राजा बैठेंगे, यहां महाराजा बैठेंगे और उनमें से भी अगर कोई विधानसभा में बैठने वाले मंत्रीगण अगर वे इस प्रतिक्रमण के दौरान बैठते हैं, भले ही 10 मिनट के लिए बैठे, 15 मिनट के लिए बैठे, 20 मिनट के लिए बैठे, आए बैठे, उनके पास जितना समय हो उतनी देर बैठे, बैठने के बाद प्रतिक्रमण करें, जा सकते हैं। लेकिन इस प्रतिक्रमण की आभा से कोई वंचित न रह जाए, इस बात का विचार अवश्य होना चाहिए। ध्यान रखो, भगवान महावीर ने कहा धर्म में प्रवेश उसी का हो सकता है जो कि प्रतिक्रमण को उपलब्ध होगा। जीवन भर अतिक्रमण करते हो, नीचे बैठने वाले जितने भी लोग हैं सब कौन है? अतिक्रमण करने वाले कि प्रतिक्रमण करने वाले? अशोक नेता अतिक्रमण करने वाले, बहुत बढ़िया भाईचंद जी, ये सब अतिक्रमण करने वाले, और जो ऊपर बैठे हैं वो ये सब प्रतिक्रमण करने वाले। लेकिन ध्यान रखना, श्रवण और श्रावक का जोड़ा है, श्रवण के साथ साथ आप भी प्रतिक्रमण करें। भगवान महावीर ने कहा कि जिसके जीवन में प्रतिक्रमण नहीं आया उसके जीवन में कभी धर्म की शुरुआत नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो पात्र है, जिस पात्र में खटास थोड़ी भी रह जाएगी, उसमें चाहे आप कितना भी शुद्ध से शुद्ध, प्राशुद्ध से प्राशुद्ध दूध भर दें, वह दूध फट जाएगा, खराब हो जाएगा। ऐसे ही धर्म के मार्ग पर चलने वाले धर्मात्माओं के लिए सबसे पहले यह चाहिए कि धर्म की शुरुआत करने के पहले प्रतिक्रमण अवश्य करें। जयपुर शहर के जितने भी धर्मात्मा हैं, उन धर्मात्माओं को चाहिए, उन्होंने धर्म तो बहुत किया होगा, अब अपने पात्र को मांझ करके, प्रक्षालित करके, प्रतिक्रमण करके धर्म की शुरुआत करें, जिससे कि उनका धर्म बना सार्थक हो सके। वह भगवान जी बोला, भगवान मैं धर्म कैसे करूं? भगवान ने कहा प्रतिक्रमण पूर्वक धर्म करना। वह भगवान जी बोला, भगवान मैं प्रतिक्रमण पूर्वक धर्म को प्राप्त हो जाऊंगा, लेकिन धर्म की रक्षा कैसे करूं? भगवान महावीर ने कहा प्रत्यक्षान को उपलब्ध हो जाना। प्रत्यक्षान का अर्थ होता है भविष्य में उन दोषों को नहीं करना, इसका नाम है प्रत्यक्षान। ये 2 चीजें अगर भगवान महावीर के द्वारा प्रतिपादित, ये 2 चीजें, 2 तत्व, 2 वस्तुएं, 2 पदार्थ, 2 चिंतन हमारे जीवन में अगर आ जाए, प्रतिक्रमण और प्रत्यक्षान, अतीत में किए हुए दोषों का प्रक्षालन प्रतिक्रमण है और भविष्य में उन दोषों को नहीं करना प्रत्यक्षान है। ये 2 तत्व अगर हमारे जीवन में आ जाए, निश्चित रूप से हमारा धर्म बना,
धर्मीपना, धर्मात्मापना सार्थक होगा। मैं विचार कर रहा हूं, अंतिम बात कह रहा हूं कि एक चिंतन कर रहा था मैं, वो ये कर रहा था कि आखिर बिंदुश्री माता जी, मालचंद जी एवं जयपुर शहर के जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, उन सभी ने इस भवानी निकेतन स्थान को ही स्वीकृत क्यों किया। मैं चिंतन करते 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 इस विचार पर पहुंचा, इस निर्णय पर पहुंचा कि मैंने सुना है कि इस परिसर में 17 कॉलेज है। एक परिसर में 17 कॉलेज है, तो यह स्थान क्यों चयन किया गया? इसलिए चयन किया गया कि 17 कॉलेजों के बीच में एक विराट सागर यूनिवर्सिटी भी होना चाहिए। और ये विराट सागर यूनिवर्सिटी यहां पर लग चुकी है। अब इन विद्यालयों से जो भी विद्यार्थी निकलेंगे वे धर्मात्मा होकर के निकलेंगे। इसलिए बंधुओं ध्यान रखना, संत आए हैं तो संतों से एकमात्र वितरागता लेना, संतों से धर्म लेना, संतों के पास और कुछ मांगने मत चले जाना, क्योंकि ये जयपुर है। अरे जयपुर में एक संत जी आए, और संत जी आए तो संत जी ने कहा कि संत जी के प्रवचन हुए, लोग बड़े प्रसन्न हुए, धीरे धीरे सभा लगी, लोगों का आगमन सुनकर के आनंद हुआ, और धीरे धीरे पता चला कि संत जी तो सबके दुख हरने वाले हैं, सबके कष्ट हरने वाले हैं, सबको सीधे सीधे स्वर्ग पहुंचाने वाले हैं। भीड़ की भीड़, सारे के सारे लोग इकट्ठे हुए। संत जी मांत्रिक भी है, संत जी तांत्रिक भी है, और फिर जयपुर शहर वालों को पता लग जाए तो फिर जयपुर वाले पीछे कहां रहने वाले हैं। संत जी के पास भीड़ लगी। संत जी ने कहा स्वर्ग जाने का रास्ता मात्र 500 रुपए में, एक टिकट बुक कराओ 500 रुपए का, और सीधे कहां चले जाओ? स्वर्ग चले जाओ। भीड़ लग गई। जयपुर शहर का ऐसा कोई बंदा नहीं रहा जो कि स्वर्ग जाने के लिए तैयार ना हो। सभी ने 500 रुपए का टिकट बुक करा लिया। संत जी ने कहा बहुत अच्छा रहा ये तो। जैसी रात्रि हुई, और जैसे रात्रि हुई, एक डाकू संत जी के पास पहुंचा और पहुंच करके कहने लगा निकालो जितना भी है। संत जी ने कहा क्या कहता है? मैं संत हूं, और तूने अगर संत के ये कुछ भी ले लिया ना तो नरक जाएगा। क्या कहा संत ने? कि अगर तूने ये कुछ ले लिया तो तू नरक जाएगा। जानते हो वो डाकू क्या बोला? बोला संत जी अब मैं नरक नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने 500 रुपए में स्वर्ग का टिकट बुक करा लिया है। उस 500 रुपए में स्वर्ग का टिकट बुक करा लिया है। अब मैं आपकी सारी संपदा ले जाऊंगा तो भी मैं नरक नहीं जाऊंगा। लेकिन ध्यान रखना, ये वो वीतरागी संत है, इनके पास आओगे तो वो संपदा मिलेगी जो संपदा तुम्हें न नरक पहुंचाती है न स्वर्ग पहुंचाती है, सीधे मोक्ष का मार्ग दिखाती है, मोक्ष का रास्ता दिखाती है। मैं परम पूज्य गुरुदेव के साथ विहार करते करते धौलपुर से आगरा चला गया। आगरा से वापिस जब मैं जयपुर आया, 4 पंक्तियां कहूंगा, बात को समाप्त करूंगा। पूज्य गुरुदेव की वाणी हम सभी को सुनना ही है। मैं यहां 5-7 दिन में आ गया, सब लोग 9 दिन में आ गया, पूछने लगे इतनी जल्दी कैसे आ गए। मैं गुरुदेव के चरणों में 4 पंक्तियां रखता हूं कि छोड़ करके तुम्हें हम कहां जाएंगे, छोड़ करके तुम्हें हम कहां जाएंगे, बन के परछाई पीछे ही आ जाएंगे,
अपना सौभाग्य यूं मानता से जो मोक्ष के द्वार खुलते चले जाएंगे, मोक्ष के द्वार खुलते चले जाएंगे। जब प्रभु ने सुलक्षाचार्य विराट सागर जी महाराज जी की
भाषण प्रारंभ हुई, चर्चा प्रारंभ हुई, तो हमारे यहाँ कुछ लोग, वहाँ के लोग